हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटर लॉ का, जो लास्ट 7 डे का एक मास्टर प्लान क्या होना चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए। तो मास्टर प्लान उन लोगों के लिए मास्टर प्लान काम आएगा जो लोग अपना सिलेबस एक बार अच्छे से कर चुके हैं, या फिर कुछ सेलेक्टिव चैप्टर की भी स्टडी कर चुके हैं, तो वो भी उनके लिए भी ये काम आएगा। अगर ये मास्टर प्लान सही से फॉलो किया गया तो इसमें 60+ आराम से स्कोर हो सकते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो मैं आपको केवल कोर एरिया बताऊंगा कि किन किन एरिया पे आपको किस किस दिन काम करना है। दो चैप्टर हैं आपके जहां से आपका 28 मार्क्स का कंटेंट बनता है। एक होता गया डायरेक्टर और एक हो गया एथिक्स। मैं डायरेक्टर और कंपनी को दोनों को अलग कर रहा हूँ। डायरेक्टर बहुत ही छोटा सा पार्ट है और कंपनी बहुत ही बड़ी है। तो केवल डायरेक्टर से आपका 14 मार्क्स का एक ब्लॉक आता है, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। इसको आपको अलग रखना है। और एथिक्स से भी 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स ईच। 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, 2 क्वेश्चन इससे। ये वाले ब्लॉक को आपको कल खत्म करना है, मतलब 3 तारीख को। ठीक है, 3/6/25 को। मतलब कि एक दिन में आपको ये समझ के चलिए, आप अगर ये पढ़ चुके हैं तो 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे से ज्यादा आपको इन दोनों चैप्टर में नहीं लगना चाहिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। आपका लास्ट रिवीजन होने जा रहा है। ठीक है। उसके बाद में 3 के बाद आप इसको छुएंगे नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है जो कि 14 मार्क्स का आपका रहता है कॉन्फ्लिक्ट का। एक क्वेश्चन मतलब कि 7 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट का। इसमें थोड़ी सी सेलेक्टिव स्टडी आप कर सकते हैं। सेलेक्टिव स्टडी बोले तो हमने टॉप 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें में से देख सकते हैं, प्लस पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। ज्यादातर जो अभी अटेम्प्ट हुआ है दिसंबर 2024, वहां से लेके पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट बस। उससे आगे आपको नहीं जाना है इन दिनों में। पहले गए थे ठीक है, उससे आगे नहीं जाना है। क्लियर। तो ये आप करेंगे इसके अगले दिन 4 तारीख को। ठीक है। और 3 घंटे से ऊपर लॉ को नहीं देना है। मैं मान रहा हूँ कि 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई करेंगे, जो कि इस समय आपको चारों सब्जेक्ट को 3-3, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे देने हैं, जिसमें से मॉर्निंग का समय आप लॉ को देंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद जो सोगा और निगोशिएबल से अगर क्वेश्चन एक आता है तो 14 मार्क्स का ब्लॉक यहाँ से बनता है। इसको आप 5 को निपटा लेंगे। ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री एंड ईएसआई से भी, फैक्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप 6 को निपटाएंगे। रिमेनिंग का जो इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट है, मतलब लेबर लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आप 7 तारीख को निपटाएंगे। और उसके बाद एक दिन आप देंगे कंपनी लॉ को, एक दिन। ठीक है। 8 तारीख को कंपनी लॉ जितनी भी हो पा रही है उतनी करके जाएंगे। यहाँ से भी आपका 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और इसका कंटेंट बहुत बड़ा है, अराउंड 150 पेजेस प्लस का कंटेंट है। तो जो बच्चे इसको कर चुके हैं वो तो ठीक है। जिन्हों बच्चों ने अगर कंपनी नहीं की है, कंपनी में मान लो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो अगर आप ये 6 चैप्टर मतलब कंपनी अगर छोड़ के बाकी सब कुछ भी करके जाते हैं तो एग्जाम में 7 क्वेश्चंस आते हैं, और जिसमें 5 करने रहते हैं आपको। दो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, और दो ऑप्शन में एक ऑप्शन आप कंपनी का ये हटा सकते हैं। अगर इस समय आपका आप मैं ये नहीं कर रहा हूँ कंपनी छोड़ दो, नॉलेज के लिए कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज का क्या करोगे अगर एग्जाम में पास नहीं हुए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपको देखना है कि आप एग्जाम कैसे क्वालिफाई करते हैं। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी अपनी बनानी पड़ेगी कि मैं कौन से 5 क्वेश्चन करूं, कौन से मेरे 5 चैप्टर बहुत अच्छे हैं, कौन से 6 चैप्टर बहुत से अच्छे हैं जहां से मैं 5 क्वेश्चन बना पाऊं। मैंने अपनी ओर से चीजें आपको बताई हैं कि 5 क्वेश्चन आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट जो स्कोरिंग रहते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे डायरेक्टर से 14 नंबर का एक क्वेश्चन रट लो कि मतलब डायरेक्टर करना ही करना है, एथिक्स करना ही करना है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है, आप लोग फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं। सोगा निगोशिएबल करना ही करना है, फैक्ट्री एसआई, मतलब इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। कंपनी वाला पार्ट जो है 150 पेजेस का है, उसमें अगर आप 10 दिन भी पढ़ेंगे तब भी वो 14 नंबर का क्वेश्चन सही होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर ये वाले चैप्टर्स आप पहले तैयार कर लेंगे तो लॉ में आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर हम इन क्वेश्चंस की बात हटा दें, एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू का भी यहाँ पे अगर डिस्कशन हम लोग करें, तो एमसीक्यू में आपको कुछ नहीं करना है। केवल अपनी जो बुक है, बुक बोले तो स्टडी मटेरियल, प्लस जो आपकी स्कैनर है। जिन लोगों को स्कैनर नाम से नहीं पता है, वो लोग जो पीवाईक्यूज बोलते हैं, पास्ट अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, वो कहाँ से आपको करनी है? अभी वाला जो अटेम्प्ट हुआ है दिसंबर 2024 का, यहाँ से लेके आपको अराउंड दिसंबर 2019 तक, अभी के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के लिए कर लेने हैं। अगर आपके पास इसके बाद भी समय एडिशनल बचता है तो आप एमटीपी देखेंगे सेम अटेम्प्ट की, जो हमने बताया। अगर आपने इतना एमसीक्यू कर लिया, एमसीक्यू में कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी किसी भी टीचर का एमसीक्यू बुकलेट या ये करने की कोई नीड नहीं, क्योंकि आपके पास खुद के पास इतना कंटेंट है कि किसी दूसरे सोर्स से आपको एमसीक्यू लेने की जरूरत नहीं। जब आप ये सोर्स कर चुके हैं तब आप सोचें कि हमको एडिशनल सोर्सेज में जाने की नीड है। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए टीचर आपको दूसरे एमसीक्यू दे रहा है, वो आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आप कोशिश करें कि ये सोर्स कंप्लीट करें पहले, ये सोर्सेज आपके पूरे जो है 3 से 4 बार रिवीजन हुए हुए हों, जिसमें अगर एमसीक्यू और उसका ऑप्शन सेम दिखे तो हम सेम सही टिक मार सकें उसको। ठीक है, तो ये एक सही स्ट्रेटेजी होगी लॉ में पास होने की। अगर आप इसको फॉलो करते हैं बचे हुए 7 डेज में, तो मेरा मानना है कि 50-60 के आप उससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर रिवीजन एंड योर हार्ड वर्क। ओके।